जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। साथियों, बात करेंगे एनटीपीसी एग्जाम जो कि 5 जून से लेकर 24 जून तक चल रहा है। ऐसे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस बार कट ऑफ क्या जाने वाली है, हम CB2 की तैयारी करें ना करें, है ना, और हम नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, हम सभी बिंदुओं को समझेंगे। आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोई भी वीडियो लाते हैं तो बहुत ही अधिक एनालिसिस करने के बाद ही वीडियो लेकर के आते हैं आपके लिए। तो आइए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं इस बार कट ऑफ क्या हो सकती है। तो सबसे पहले अगर पेपर की बात की जाए तो 5 जून से 24 जून के बीच में पेपर चल रहा है। 8113 पद हैं, जहां पे स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, सीनियर क्लर्क आदि ये प्रमुख पद हैं। आवेदक अगर बात की जाए, आवेदन 58,40,861 आवेदन है, जिनमें से खास बात क्या है कि इस बार 50% ही इस बार पेपर दे पा रहे हैं लगभग, है ना। आप ये मान के चलिए कि सिर्फ 50% ही पेपर दे रहे हैं, 50% लोग अनुपस्थित हो रहे हैं पेपर में। सिर्फ अटेंडेंस की बात करें तो 50% ही है। वो अलग अलग कारण हो सकता है, पेपर किसी का बहुत दूर भेजा जा रहा है, जो भी हो, लेकिन अटेंडेंस जो है बहुत कम है। तो इस बार क्या कट ऑफ बन सकती है? अब पेपर के स्तर की बात समझें यहाँ तो सामान्य जागरूकता यानी जीके जीएस, गणित, रीजनिंग, यहाँ पे कुछ पेपर जो है, जैसे शुरुआत की बात की जाए तो वहाँ पे पेपर काफ़ी ज़्यादा हार्ड देखने को मिला जो हमने एनालिसिस किया, खास करके जीके जीएस की बात करें तो। अब यहाँ पे कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। पहला कारक है 50% और उपस्थिति से कम प्रतिस्पर्धा, यानी कंपटीशन जो है वो 50% है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि जो 50% एब्सेंट रहे स्टूडेंट वो सभी पढ़ने वाले ही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोग ऐसे थे कि जो सिर्फ फॉर्म भर दिए थे, सेंटर काफ़ी दूर गया तो ये हुआ कि चलो अब हम पेपर नहीं देंगे। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि सभी एक जैसे थे, कुछ लोग पढ़ने वाले भी उसमें होंगे, है ना। तो ये चीज़ आपको समझना है दोनों तरीके के। लेकिन मैक्सिमम लोग तो ऐसे थे जो पेपर छोड़ रहे हैं, जो कि तैयारी हुई नहीं थी और ये था कि पेपर छोड़ देते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनका और भी कहीं पेपर लगा था, तो इस वजह से, दूरी की वजह से भी वो पेपर छोड़ रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन से कठिन शिफ्टों में स्कोर को समायोजित किया जा सकता है, ठीक है। अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम बताते हैं साथियों, जैसा कि यहाँ पे हमने बताया कि 50% और उपस्थिति कठिन पेपर है थोड़ा सा शुरुआत के, और बीच में फिर जो है आसान आएगा, तो फिर धीरे धीरे जो है इसको नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। लेकिन एक कट ऑफ की बात की जाए जहाँ पे, तो सामान्य अनरिजर्व की बात करें साथी तो 65 से 75 अंक के बीच रह सकती है कट ऑफ। अब ये अलग अलग जोन की अलग अलग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक एवरेज की बात की जाए तो 65 से 75 के बीच देखने को मिल सकती है। अगर आप इतना स्कोर किए हैं तो आपको तैयारी CB2 की करनी चाहिए। इसके अलावा OBC 60 से 70 के बीच में, SC की बात करें तो 50 से 60 के अंक बीच में रह सकते हैं, ST 45 से 55 के बीच में, EWS 60 से 70 के बीच में, और PWBD की बात की तो 40 से 50 के बीच में। ये कट ऑफ बता रहे हैं। अब क्या कारण है ना, आगे हम समझते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो सकता है, जो हम और हमारी पूरी टीम एनालिसिस की हुई है। आगे इसमें खास चीज़ समझे तो यहाँ पे 50% अनुपस्थिति रही। यहाँ पे पेपर की बात करें तो सामान्य जागरूकता में कठिनाई प्रश्न 2024-25, करंट अफेयर, इतिहास, भूगोल के कारण औसत स्कोर कम होगा, जिससे कट ऑफ और नीचे जाएगी। अब नॉर्मलाइजेशन कठिन शिफ्टों, जैसे 5 जून की शिफ्ट 1 में काफ़ी ठीक ठाक पेपर आया था, 60 अंक नॉर्मलाइजेशन के बाद 65-70 तक समायोजित हो सकता है। अगर हम पिछले रुझानों की बात करें, इसके पहले NTPC के जो एग्जाम हुए थे, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि 2021 में अनरिजर्व की कट ऑफ गई थी 70 से 85 के बीच में। वहाँ पर अनुपस्थिति क्या थी, 20 से 30% थी। अब यहाँ 50% अनुपस्थिति है, दोनों चीज़ें हैं, है ना। एक तो अनुपस्थिति है और पेपर भी ठीक ठाक लेवल का आ रहा है, तो इसलिए कट ऑफ जो है इस बार 65 से 75 की रेंज में संभावित है। आपको क्या लगता है ना। हमने जो रिसर्च किया, एनालिसिस किया, उस आधार पे हम बना रहे हैं। आप हमें कमेंट करके ये चीज़ ज़रूर बताइएगा, और क्या इंपॉर्टेंट है वो अगली स्लाइड पे हम समझते हैं। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो कम कट ऑफ वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, जान लेते हैं कि भाई कौन से कट ऑफ वाले क्षेत्र हैं, है ना, जहाँ पे कम कट ऑफ जा सकते। जैसे यहाँ पे अजमेर है, ध्यान दीजिएगा, अजमेर, अहमदाबाद, भोपाल में अधिक रिक्तियाँ और कम प्रतिस्पर्धा के कारण कट ऑफ कम होगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है कंपटीशन कम है, ठीक है। तो ये वाले जो क्षेत्र है। अब यहाँ पे उच्च कट ऑफ वाले क्षेत्र की बात करें हम अगर, तो जैसे चेन्नई है, कोलकाता है, यहाँ पे अधिक उम्मीदवार और बेहतर तैयारी कारण यहाँ पे कट ऑफ अधिक जा सकती है। अब पदवार भिन्नता की बात की जाए
किस पद के लिए सबसे ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है, तो आप लोग जानते हैं कि सबसे अच्छी खासी पोस्ट स्टेशन मास्टर की मानी जाती है। तो स्टेशन मास्टर की कट ऑफ 70 से 75 के बीच अनरिजर्व की, गुड्स गार्ड या सीनियर क्लर्क 60 से 70 है ना से अधिक हो सकती है। तो ये हमने पदवार भिन्नता यहाँ पे बताया आपको। उच्च कट ऑफ वाले क्षेत्र जैसे चेन्नई है, कोलकाता है, यहाँ पे हाई मेरिट जा सकती है। कम कट ऑफ वाले क्षेत्र जैसे अजमेर है, अहमदाबाद है, भोपाल है, यहाँ पे कम कट ऑफ जा सकती है, कंपटीशन कम हो सकता है। अब क्या और इम्पोर्टेंट है वो हम अगली स्लाइड पे समझते हैं। अब अगर अतिरिक्त जानकारी की बात कर ले तो यहाँ पे आप जानते हैं कि 2024-25 में जीके जीएस है, इतिहास है, भूगोल है, नदियाँ है, सारी चीज़ें, जीव विज्ञान, भौतिकी यानी साइंस है, ये सब अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए हैं और ये 25 से 30 प्रश्न। गणित की बात करें तो 30 अंक है, ये सारा का सारा यहाँ प्रतिशत है, लाभ हानि, समय, दूरी, संख्या प्रणाली, मध्यम स्तर के अच्छे प्रयास से 22 से 25 नंबर यहाँ पे जो है आ सकता है। रीजनिंग 30 अंक, पहेलियाँ, कोडिंग, डिकोडिंग यहाँ पे 20 से 24 प्रश्न और कुल अच्छे प्रयास से 5 जून 2025 की शिफ्ट में एक में 65 से 75 अंक तक सुरक्षित माने गए हैं। अगर आप 65 से 75 के बीच में है तो आप सेफ स्कोर है आपका, आपको अभी से तैयारी में लग जाना है, क्योंकि बहुत अधिक टाइम आपको मिलने वाला नहीं है इसके बाद, क्योंकि जैसे ही पेपर होगा फिर रिजल्ट आएगा और उसके जस्ट बाद आपका दूसरा एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी से आपको लग जाना है। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना था कि अगर आप इतना किसी को डीमोटिवेट करना नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक बताना है। अगर बहुत कम स्कोर आ रहा है तो और भी आपके पास ऑप्शन है, अभी इसके जस्ट बाद अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम चालू हो जाएगा, वहाँ पे देख सकते हैं और भी तमाम वैकेंसी आ रही हैं। अब और क्या इंपॉर्टेंट है ये समझते हैं। 50% अनुपस्थिति के क्या कारण है, एक बार अगर नज़र डालें तो दूरस्थ परीक्षा केंद्र जैसे कश्मीर, पूर्वोत्तर है ना, ये समस्या है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेंटर को दूर भेज दिया गया है। अन्य परीक्षाओं जैसे एसएससी, सीजीएल, आईबीपीएस के साथ टकराव है ना, अपर्याप्त तैयारी, नौकरियां, स्वास्थ्य जैसे व्यक्तिगत कारण, क्योंकि गर्मी भी बहुत अधिक पड़ रही है, काफ़ी लोग बीमार भी हो जा रहे हैं है ना, तो ये भी समस्याएं हैं और तैयारी बेहतर नहीं हो पाई तो लोगों को लगता है कि क्या करने के लिए फालतू में जाए, पैसा इन्वेस्ट कर एग्जाम ना ही दें। ठीक है, पिछले रुझान की बात करें 2019 में अनरिजर्व कट ऑफ 65 से 80 थी, 2021 में 70 से 85, 20 से 30% अनुपस्थिति यहाँ थी। 50% अनुपस्थिति में यहाँ पे 5 से 7% कम हो सकती है। अब अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो कठिन शिफ्टों में कम स्कोर जैसे 60 नॉर्मलाइजेशन के बाद 65 से 70 तक समायोजित किया जा सकता है। साथियों, उम्मीद है ये चीज़ आप समझ पाए होंगे जो हमने आपके साथ चर्चा किया। और क्या महत्वपूर्ण चीज़ है एनटीपीसी एग्जाम संबंधित, अगली स्लाइड पे समझते हैं। अब यहाँ पे अगर CP2 की बात करें, जैसे स्क्रीनिंग राउंड है, इसके बाद आपको तैयारी में लग जाना है। कोशिश ये करना है कि वहाँ पे भी 65 से 70 है ना करने की कोशिश करें और निगेटिव एक तिहाई से सावधान रहें। ठीक है, शिफ्ट विश्लेषण, अपनी शिफ्ट की कठिनाई चेक करें, कठिन शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन से फायदा होगा। आधिकारिक अपडेट यानी जुलाई में आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आपका 65 से 70 है, आप किस शिफ्ट में है ना, ये डिपेंड करता है। तो अब इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को, अभी जिन लोगों का एग्जाम है कोशिश करिए आपका पेपर अच्छा हो। ठीक है, आप अपनी अभी से तैयारी कर लीजिए और जिनका एग्जाम हो चुका है और जो हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया, अगर इसके आसपास है तो आप तैयारी में लग जाइए, बहुत अधिक समय आपको नहीं मिलने वाला है। साथियों, यहाँ तक आप आए हैं इस चैनल पे तो आप जानते हैं इस चैनल के माध्यम से जो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए हम हमेशा लेकर के आते रहेंगे। साथियों, तो एक बार चैनल पे जाके सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।